वेलकम बैक टू अनदर वीडियोस। इस वीडियो में हम ब्लेंडर के बेसिक टूल के बारे में बात करेंगे। मूव, स्केल, रोटेट। हम ब्लेंडर में ऑब्जेक्ट स्केल कैसे करते हैं, मूव कैसे करते हैं, रोटेट कैसे करते हैं, हम उसके बारे में आज बात करेंगे। और कीबोर्ड में आपको शॉर्टकट्स भी हम बताएंगे इस वीडियो में, तो हमारे पास वीडियो आखिर तक ज़रूर देखना। तो हम सबसे पहले यहाँ पर मूव के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हमारे पास बेसिक टूल दी गई है। यहाँ पर हमारे पास ये तीसरे नंबर पर दिया गया है, मूव का ऑप्शन है। ये 4 डॉट्स जो तीर का निशान जो है ना, ये हमारे पास मूव का। इस पर हम जब माउस को रखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास मूव भी आता है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हम ऊपर हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास मूव्स का ऑप्शन आ गया। ये हम इसको जेड एक्सिस पर मूव कर सकते हैं और ये हम अब इसको वाई एक्सिस पर मूव करते रहे हैं। ये हम एक्स एक्सिस पर मूव कर रहे हैं, तो हम इस तरह से मूव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास मूव का ऑप्शन है। हमारे पास मूव का शॉर्टकट की है कीबोर्ड में जी फॉर ग्रॉप। शॉर्टकट की ग्रॉप दिया गया है हमारे पास कीबोर्ड में। जी जो का ऑप्शन जो है ना, जी बटन, ये हमारे पास ग्रॉप का ऑप्शन है। ये हमारे पास मूव हो रहा है। हमने मूव को ऑन कर दिया है जी दबा कर, फिर हम वाई दबाएंगे इसके बाद, तो ये हमारे पास वाई एक्सिस पर हम माउस को जब मूव कर रहे हैं ना, तो ये हमारे पास वाई एक्सिस पर मूव हो रहा है। जब हम फिर एक्स दबाएंगे कीबोर्ड में तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस में मूव हो रहा है। सॉरी 1 मिनट, डिलीट हो गया शायद। मैं नया ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ। ये हमारे पास ये हमारे पास वाई एक्स एक्सिस पर मूव हो रहा है। ये हमारे पास फिर अगर हमें जेड दबाऊंगा तो ये जेड एक्सिस पर मूव हो रहा है, ये जेड एक्सिस पर। और अगर हमें इसको यहाँ मैंने ये एक्टिवेट कर दिया है ग्रुप को, हम इसको स्केल कर रहे हैं। यहाँ पर एक और भी बात भी है, देखो ये जो हमारे पास ये छोटे डब्बे का निशान है ना, ये सर्कल जो है, ये हम इस पर भी मूव कर सकते हैं। ये हमने जब ग्रुप एक्टिवेट कर दिया ना मूव को, तो ये हमारे पास आल सर्कल में मूव हो रहा है। और जब हम कंट्रोल दबाते हैं तो ये देखिए ये हमारे पास एक मिड पॉइंट पर हो रहा है। और जब हम फिर शिफ्ट प्लस आल कंट्रोल दबाते हैं तो ये हमारे पास देखो स्पीड इसकी कम हो गई है। हम जब हाई टास्क करते हैं ना, तो हमारे पास ये फिर काम आता है। तो हम इसके बाद करते हैं रोटेट की करते हैं। ये हमारे पास रोटेट का ऑप्शन है। ये तीसरा हमारे पास दिया गया है ना, ये देखो रोटेट हो। ये हम इसको रोटेट कर सकते हैं। ये हम इस पर वाई एक्सिस पर रोटेट अब कर रहे हैं, देखो। ये हम अभी जेड एक्सिस पर रोटेट कर रहे हैं, देखो। ये हम सॉरी ये वाई एक्सिस पर रोटेट हो रहा है। और ये हमारे पास अब जेड एक्सिस पर रोटेट हो रहा है, देखो जेड एक्सिस पर। और अगर हमारे पास इसका जो शॉर्टकट की है ना, वो है आर, रोटेट आर। रोटेट में भी पहले जो शब्द है ना वो आर का है, तो हमारे पास ये आर मैंने दबा दिया, रोटेट एक्टिवेट हो गया। जब मैं इसको वाई एक्सेस पर मूव रोटेट कर रहा हूँ तो ये देखिए मैंने कीबोर्ड में वाई दबा दिया। फिर सबसे पहले अगर तुम्हें रोटेट करना है ना, तो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर देना और आर दबा देना, तो यह अब हमारे पास रोटेट सेलेक्ट हो गया। तो फिर आपको इसको जिस पॉइंट पर रोटेट करना है ना, तो वो दबा देना। मैं अभी यहाँ पर करता हूँ जेड एक्सिस पर रोटेट। ये देखिए ये अपनी जगह पर जेड एक्सिस पर, ये मैं एक्स एक्सिस पर कर रहा हूँ। अब ये मैं वाई एक्सिस पर अब रोटेट कर रहा हूँ। वाई एक्सिस पर ये हमारे पास रोटेट हो रहा है। तो ये थी हमारे पास मूव मूव और रोटेट। यहाँ पर मैं इसको डिलीट करता हूँ। ये दूसरा जो पहले था, मैंने मुझे लगा गायब हो गया तो मैंने नया ऐड कर दिया। तो इसके बाद यहाँ पर हमारे पास आती है स्केल की। ये हमारे पास स्केल है, मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर दिया। ये देखिए अब हमारे पास जेड एक्सिस पर ये स्केल हो रहा है, ये जेड एक्सिस पर बड़ा हो रहा है।
ये हमारे पास एक्स एक्सिस पर बड़ा हो रहा है। ये अब हम इसको वाई एक्सिस पर बड़ा कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं। देखो, अगर हम इसको अपनी जगह पर करना चाहते हैं तो हम अपनी जगह पर भी कर सकते हैं। देखो, एक मिनट, ये देखो, मिड पॉइंट पर बड़ा हो रहा है। और उसकी शॉर्टकट की है कीबोर्ड में एस। एस माना स्केल। देखो, ये एस माना स्केल। ये हमारे पास स्केल हो रहा है। देखो, ये हमारे पास स्केल हो रहा है। जब मैंने अभी एस दबाया, शॉर्टकट की है इसकी एस। मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एस दबाया, और फिर मैंने जेड दबाया, तो ये मेरे पास जेड एक्सिस पर हो रहा है स्केल। ये अब मेरे पास वाई एक्स एक्सिस पर स्केल हो रहा है। ये मेरे पास अभी वाई एक्सिस पर स्केल हो रहा है। तो ये थी हमारे पास स्केल। और ये यहाँ पर हमारे पास आता है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में ये सब होते हैं, मूव भी होता है, स्केल भी होता है, रोटेट भी। देखो, ये हमारे पास रोटेट है, ये अब रोटेट हो रहा है। और ये जो है ना, ये स्केल हो रहा है भी, और ये मूव हो रहा है। देखो, अपने पॉइंट पर मूव हो रहा है। देख, तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में सीख लिया कि हम ब्लेंडर में ऑब्जेक्ट को मूव कैसे कर सकते हैं, स्केल कैसे कर सकते हैं, रोटेट कैसे कर सकते हैं। हमने ये सीख लिया। अगले वीडियो में हम इसके बारे में और भी डिटेल से जानेंगे। तो इसलिए अगर आपने अब तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी ज़रूर दीजिएगा। और अगले वीडियोस के लिए हमारे पास जुड़िए रहेगा। अल्लाह हाफिज़।